नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का फॉरेस्ट्री एकेडमी में स्वागत है। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी और कृषि संबंधी जो अदर एग्ज़ाम भी हैं, ये यस फॉरेस्ट्री एकेडमी लेके आया है। ये एग्रीकल्चर का पीजीटी का टीजीटी का शायद 24 या 25वां लेक्चर है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज है ह्यूमस। क्या है ह्यूमस? ह्यूमस ह्यूमस इन ह्यूमस में 30 से 33% क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन लिग्निन एंड प्रोटीन constitute 70 to 80% hence humus is also called ligno ह्यूमस है क्या? ह्यूमस का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ के सड़ने गलने के बाद की वह अंतिम अवस्था जिसमें कि वह अपने आप को पूर्णतः एक नए रूप में रूपांतरित कर लेता है, जिसमें कि फॉल्विक एसिड, ह्यूमिन व ह्यूमिक एसिड सॉल्यूबल व इनसॉल्यूबल फॉर्म में हाई मेटाबॉलिक वेट ऑफ एंड लो एंड मीडियम, ये तीनों जो केमिकल हैं, फॉल्विक हो या ह्यूमिन हो या ह्यूमिक हो, ये पाए जाते हैं। मतलब कि ओवरऑल आप ये तीनों जो एसिड हैं या कंस्टिट्यूट हैं, इनको मिला के ही ह्यूमस बनता है। कोई भी प्रोडक्ट है, सॉइल है, इसमें हमने डाला कोई भी पदार्थ, जैविक पदार्थ हमने डाला। मान लीजिए हमने पत्तियां डाल दी, लीफ डाल दी, पत्ती डाल दी, पत्ती डाल दी हमने। अब पत्ती डाल दी, भाई में मॉइस्चर हो गया, माइक्रोबियल हो गए, माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो गए। ये क्या करें? पत्ती को क्या करें? मॉइस्चर के उपस्थिति में जो माइक्रोबियल है, ये क्या हो जाए? एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये फीड करेंगे, इसको डिकम्पोस्ट करेंगे, इस पत्ती को डिकम्पोस्ट करेंगे, और ये पत्ती का जो अंतिम डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे, जिसमें कि फॉल्विक एसिड, ह्यूमिन एसिड और ह्यूमिन पूर्णतः उपस्थित होंगे। इन ह्यूमस लिग्निन कितना है? 40 से 45% क्या है? लिग्निन पाया जाएगा, और 30 से 33% प्रोटीन। मतलब कि ह्यूमस में लिग्निन 40 से 45%, जो ह्यूमिक प्रोटीन होगा कितना होगा? 30 से 33%, और लिग्निन एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट
कि दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों को अगर मिलाएंगे तो 70 से 80%, 70 से 80% क्या है कि पूरा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर ह्यूमस को देखेंगे तो 70%, केवल 70% लिग्निन और प्रोटीन दोनों को मिला के होता है, जिसको क्या कहते हैं, लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये दोनों क्या कहते हैं, लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अगर दोनों मिल जाएंगे, लिग्निन या प्रोटीन मिल जाएंगे, इनको क्या कहेंगे, लिग्निन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो in most of the Indian soil. Indian soil. Average जो रेशियो है इसका 18:1 है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है। मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल एवरेज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है, 14:1। तो ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस इज कैपेबल ऑब्जॉर्बिंग फास्फोरस बट नॉट अदर आयन। मतलब कि ह्यूमस है वो सॉइल से क्या है कि जो फास्फोरस है उसको तो अब्जॉर्ब करने के लिए एलिजिबल है, योग्य है, पर क्या दूसरे आयन को ह्यूमस क्या है कि अपने साथ मिक्सअप नहीं कर पाता है। Divided into 3. फल्विक एसिड, पहला क्या है हेमिक सब्सटेंस का, फल्विक एसिड। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट and both acetic and alkali soluble
नंबर 2 क्या है? ह्यूमिक एसिड। इसका क्या है? मीडियम मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? मीडियम मॉलिक्यूलर वेट। एंड एल्कली सॉल्युबल। but acid stick insoluble। क्या है? सब ह्यूमिक सब्सटेंस क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। पहला ग्रुप क्या है? फैल्विक एसिड। फैल्विक एसिड क्या है? इसका लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हो, सबसे कम इसमें क्या है? ह्यूमस में जो ह्यूमिन पाया जाता है, वो ह्यूमिक सब्सटेंस में जो फैल्विक एसिड है सबसे कम इसका लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये क्या होता है? बोथ एस्टिक एंड एल्कली सॉल्युबल होता है। इसका मतलब दोनों सॉल्युबल होता है। ह्यूमिन में क्या होता है? मीडियम मॉलिक्यूलर वेट एंड एल्कली सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। एक तो क्या होगा? सॉल्युबल है, दूसरा क्या है? एसिड क्या है? इनसॉल्युबल है। अब किस पे बात करेंगे? ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसका होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट both alkali एसिड alkali हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? ह्यूमन का। ये बोथ एल्कली एंड एसिडिक क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। सबसे ज्यादा इसी का मॉलिक्यूलर वेट होता है। सबसे कम किसका होता है? फैल्विक एसिड का। सबसे ज्यादा ह्यूमन का मॉलिक्यूलर वेट होता है ह्यूमस के अंदर। मोस्ट susceptible to microbial attack। मतलब फैल्विक एसिड में ज़्यादा सब्सेप्टिबल क्या होता है? माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसके प्रति अटैक क्या होता है? इसमें अधिक होता है। फैल्विक एसिड ससेप्टिबल टू माइक्रोबियल
अटैक। फॉल्विक एसिड ह्यूमेन ह्यूमिक एसिड और come under the humus। मतलब वही मैंने बताया था ना कि फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड ये क्या किसके अंदर आते हैं? ह्यूमस के ही ये क्या है? सब्सटेंस है। ये ह्यूमस, इनके बिना क्या है? ह्यूमस नथिंग, कुछ नहीं है। ह्यूमस से ही सब कुछ ये है। अगर ये तीनों नहीं है तो मतलब ह्यूमस नहीं है। इस तीनों से ही ह्यूमस का निर्माण होता, लास्ट स्टेज ह्यूमस ही होती है। कि माइक्रोबियल कोई भी एक्टिविटी हो रही है, पत्ती गई ज़मीन में दबी है, मॉइस्चर आया, मॉइस्चर के बाद उसके उपस्थित जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो अपना कार्य शुरू किए। सड़ गल के एक लास्ट स्टेज क्या है कि पूरी तरीके पक जाए, पत्ती सड़ गल कर डिकम्पोज और पूरी तरीके पक जाए, वो क्या है? ह्यूमस है। जो क्या होगी? ब्लैक कलर की होगी या हल्के बादामी कलर की होगी। CN रेशियो, ह्यूमस में CN रेशियो कितना है? नॉर्मल सॉइल में ये लिक्यूम्स का ये FY 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 से 9 अनुपात 1। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, CN रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है? 10:1। नॉर्मल सॉइल में कितना है? 12:1। लेग्यूम्स जो दलहनी क्रॉप्स है उसमें क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? 20 से 30 अनुपात है। अनुपात कम दिखाई दे रहा है क्या?
20 से 30 अनुपात 1। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कार्बन रेशियो क्या, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है? 4:1 से 9:1। ये क्या होगा कि डिफरेंट जो हमारे कंस्टेंट हैं उनका क्या क्या सीएन रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, ये हो गया। चाहे एफ हो, चाहे ह्यूमस हो, चाहे नॉर्मल सॉइल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, है जो भी ये है। ऑर्गेनिक पचास से 50। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का सीएन रेशियो होगा उसमें क्या होगा, पहले बात आप ये जान लीजिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें क्या है कि 50 से 58% क्या है, कार्बन की प्रतिशतता है, और 5 से 5.5% क्या है, नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर का जो सीएन अनुपात है, सीएन रेशियो है, ये 9:1 से 12:1 है, ये इसका अनुपात है। इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ फैक्टर कहते हैं। 1.724 इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ फैक्टर कहते हैं। ऑफ न्यूट्रेंट, absorption of nutrient।
देखिए क्या है कि ये बेबलेन क्या है, फैक्टर है अगर 1.72, इसलिए बेबलेन फैक्टर कहते हैं। हाँ, और लेवल उपलब्धता, नाइट्रोजन मतलब कोई भी न्यूट्रेंट है उसकी उपलब्धता का सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, मतलब कि पौधों को जो भी न्यूट्रेंट मिलते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन का उनका सीक्वेंस क्या है, उनका जो उपयोगिता है या अवेलेबिलिटी है उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, पौधा नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है, फिर क्या करता है पोटेशियम फर्टिलाइजर को क्या करता है अब्जॉर्ब करता है, फिर सबसे बाद में क्या करता है फास्फोरस को अब्जॉर्ब करता है। ये क्या है मोबाइल न्यूट्रेंट है, इसीलिए इनको मोबाइल न्यूट्रेंट कहते हैं। इन मोबाइल न्यूट्रेंट में जो अब्जॉर्प्शन का सीक्वेंस है वो यही है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फिर सबसे बाद फास्फोरस को अब्जॉर्ब करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक। सिक्स छः से 6.5 कैल्शियम और मोलिब्डेनम, का पीएच अगर सॉइल का पीएच 6 के आसपास है तो क्या एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक जैसे पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होंगे। अगर 6 के आसपास पीएच है, कम है 6 से है, तो क्या है कि एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक जैसे पोषक तत्व पौधों को तभी उपलब्ध होंगे। फास्फोरस और
बोरान, अगर पीएच सॉइल का पीएच 6 से 6.5 है, इसके रेंज में 6 और 6.5 के रेंज में है, तभी क्या है पौधों को फास्फोरस और बोरान उपलब्ध हो पाएगी इसी पीएच रेंज पर। कैल्शियम एंड मोलिब्डेनम, कैल्शियम और मोलिब्डेनम क्या है कि मोर देन 7 पीएच, अगर 7 से थोड़ा अधिक पीएच मान है तभी क्या है कि पौधों को कैल्शियम और मोलिब्डेनम उपलब्ध हो पाएगी। मतलब क्या है कि जितने भी पौधे हैं या जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों को एक न्यूट्रेंट या अब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है, वो जो रिक्वायर पीएच है कि 7 पे क्या है, 6 पे क्या है, 6.5 पे क्या है। हाँ, जैसे 6 से कम है तो एल्युमिनियम हो गया, हाँ, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध हो गए। और 6 और 6.5 है, 6.5 है, 6 और 6.5 है, तो क्या होगा फास्फोरस और बोरान पौधे अब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ, और कैल्शियम और मोलिब्डेनम के लिए क्या है कि 7 से अधिक पीएच मान हो तभी वो उपलब्ध होंगे पौधे को। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।